नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है भय। ये एक ऐसी भावना है जिसे हम सब महसूस करते हैं, लेकिन ये मन में कैसे बनता है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? और अगर हाँ, तो इसके नैतिक पहलू क्या हैं? जी बिल्कुल, भय एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली भावना है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग है लिटिल एल्बर्ट वाला। हाँ, जॉन बी वॉटसन का काफी विवादास्पद रहा है वो। बिल्कुल, और साथ ही बच्चों पर डर के असर से जुड़ी कुछ असल जिंदगी की कहानियां भी हैं। और हम इसे प्राचीन भारतीय दर्शन, खासकर वैदिक और वेदांतिक नजरिए से भी देखेंगे। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन ज्ञान इस पर क्या कहते हैं, कहाँ मिलते हैं, कहाँ अलग होते हैं। तो हमारा मकसद यही समझना है कि डर को कैसे मन में बिठाया जा सकता है, जिसे कंडीशनिंग कहते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया क्या गहरे सवाल खड़े करती है, नैतिकता के, दर्शन के। तो चलिए शुरू करते हैं इस बातचीत को। जी, सबसे पहले बात करते हैं उस प्रयोग की। 1920 में जॉन वॉटसन और उनकी सहयोगी रोजली रेनर ने एक प्रयोग किया लिटिल एल्बर्ट पर। एल्बर्ट सिर्फ 9 महीने का बच्चा था। हाँ, बस 9 महीने का। और प्रयोग शुरू करने से पहले उन्होंने ये पक्का किया कि एल्बर्ट को सफेद चूहे जैसी चीजों से डर नहीं लगता। उसके साथ खेलता था, सामान्य प्रतिक्रिया देता था। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया? जब भी एल्बर्ट के सामने वो सफेद चूहा लाया जाता, ठीक उसी वक्त उसके पीछे वो जोर से एक लोहे की छड़ हथौड़े से बजाते थे। जाहिर है, उस तेज आवाज से बच्चा डर जाता था। हाँ, वो आवाज डरावनी थी। और कुछ ही बार ऐसा करने के बाद, मुश्किल से 7 या 8 बार शायद, नतीजा ये हुआ कि एल्बर्ट सिर्फ उस सफेद चूहे को देखकर ही रोने लगता था, डर जाता था, यहाँ तक कि वो रेंग कर दूर जाने की कोशिश करता था। मतलब जो डर पहले उस तेज आवाज से जुड़ा था, वो अब उस बेचारे चूहे से जुड़ गया। बिल्कुल, इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया, आवाज से डरना, को एक नई उत्तेजना चूहे से जोड़ दिया गया। वॉटसन का मकसद यही दिखाना था कि भावनाएं, खासकर डर, जन्मजात नहीं होती, बल्कि सीखी जा सकती हैं, पर्यावरण से कंडीशन की जा सकती हैं। और यहाँ तक तो ठीक है, मतलब एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत साबित करने की कोशिश थी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि उन्होंने उस डर को बच्चे के मन से निकालने के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, और यहीं पर गंभीर नैतिक सवाल खड़े होते हैं। क्या ये सही था? एक इतने छोटे बच्चे में जानबूझकर डर पैदा करना, बिना माँ बाप की पूरी जानकारी या सहमति के। उस समय सहमति के नियम आज जैसे सख्त नहीं थे। और फिर उसे उसी हाल में छोड़ देना, ये तो एक तरह से बच्चे को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करना हुआ ना। उसकी भावनाओं, उसके मानसिक स्वास्थ्य का कोई ख्याल नहीं रखा गया। सही कहा। आज के मानकों के हिसाब से तो ये प्रयोग बिल्कुल अनैतिक माना जाएगा। किसी भी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से इसे मंजूरी नहीं मिलती। ये बच्चे के कल्याण की सरासर अनदेखी थी। अगर हम इसे भारतीय दर्शन के नजरिए से देखें तो ये कहाँ ठहरता है? देखिए, वैदिक और वेदांतिक परंपरा में मन को सिर्फ एक खाली स्लेट यानी ब्लैंक स्लेट नहीं माना जाता, जैसा वॉटसन और व्यवहारवादी सोचते थे। वेद कहते हैं कि मन संस्कारों का क्षेत्र है। पिछले अनुभवों, कर्मों के गहरे निशान या छाप उस पे होते हैं। संस्कार मतलब जैसे पैटर्न या टेंडेंसीज? हाँ बिल्कुल, ये जन्मों से भी आ सकते हैं। और इस तरह जानबूझकर डर पैदा करना, वो भी एक शिशु में, ये मन में बहुत ही नकारात्मक संस्कार डालना है। ये रजस गुण को बढ़ाता है। रजस यानी अशांति, बेचैनी, उत्तेजना। आप बच्चे के मन में एक तरह से अशांति का बीज बो रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी व्यवहार बदलना नहीं था जैसा वॉटसन सोच रहे थे, ये अंदरूनी तौर पर मन की प्रकृति पर असर डालना था। जी, ये बच्चे के स्वभाव, उसकी स्वाभाविक प्रकृति को विकृत करना था। भारतीय दर्शन मनुष्य को सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली मशीन नहीं मानता। उसे पुरुष या आत्मन कहा गया है, एक चेतन सत्ता जिसकी अपनी गरिमा है, अपना एक आंतरिक संतुलन है। तो इस प्रयोग में वो संतुलन बिगाड़ा गया। निश्चित रूप से। और इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजों का अभाव था, करुणा और क्षमा। करुणा यानी बच्चे के प्रति दया और संवेदना, और क्षमा का यहाँ अर्थ है उपचार या सुधार, मतलब जो नुकसान किया गया उसे ठीक करने की कोशिश। वॉटसन ने डर पैदा तो किया, पर उसे ठीक करने या डीकंडीशन करने का कोई प्रयास नहीं किया। ये अहिंसा के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। मानसिक चोट पहुंचाना भी हिंसा है। ये बहुत गहरा दृष्टिकोण है। अब हमारे पास कुछ और उदाहरण भी हैं।
जो शायद अनजाने में हुई कंडीशनिंग दिखाते हैं। जैसे रोहन की कहानी। हाँ, वो किस्सा भी ध्यान देने लायक है। उसकी माँ उसे बिजली के सॉकेट से दूर रखना चाहती थी, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है, सुरक्षा के लिए जरूरी है। हाँ, इरादा नेक था, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन तरीका, माँ ने उसे डराने के लिए भूत प्रेत की कहानियां सुनाई, सजा का डर दिखाया कि अगर सॉकेट छुआ तो बिजली का राक्षस पकड़ लेगा। और नतीजा क्या हुआ? बच्चा सॉकेट से तो दूर रहा, लेकिन उसके मन में एक गहरा तर्कहीन डर बैठ गया। सिर्फ बिजली के सॉकेट से नहीं, बल्कि हर चमकती हुई धातु की चीज से, अंधेरे कोनों से। उसका डर सामान्य सावधानी से बढ़कर एक फोबिया जैसा बन गया। बिल्कुल, यहाँ भी वही हुआ। सुरक्षा के नेक इरादे से इस्तेमाल किया गया डर अनियंत्रित होकर फैल गया। अनजाने में ही सही, माँ ने डर को कंडीशन कर दिया। ये दिखाता है कि डर एक बहुत शक्तिशाली औजार है और इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, अगर करना ही है तो। अक्सर इसके अनपेक्षित परिणाम होते हैं। ये लिटिल एल्बर्ट वाले मामले जैसा ही है, बस यहाँ इरादा नेक था, वहाँ प्रयोग का, पर नतीजा बच्चे के लिए हानिकारक ही रहा। जी, डर से सिखाना भले ही अच्छे इरादे से हो, अक्सर मन पर नकारात्मक छाप छोड़ जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत एक और कहानी है हमारे पास ऋषि वाल्मीकि के आश्रम की। हाँ, आकाश नाम के बालक की कहानी। वो बच्चा हकलाता था और शायद उस समय या कुछ लोगों की राय में उसे डांट फटकार या सजा देकर ठीक करने की कोशिश की जाती। हो सकता है, लेकिन ऋषि वाल्मीकि ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या रास्ता अपनाया? धैर्य, प्रेम और प्रोत्साहन का। उन्होंने आकाश को धीरे धीरे प्यार से श्लोक पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उसे प्राणायाम सिखाया, सांस लेने की सही तकनीक, जिससे वाणी में स्थिरता आती है। तो डर या शर्मिंदगी की बजाय उन्होंने सकारात्मक माहौल बनाया। बिल्कुल, उन्होंने आकाश के मन में जो हकलाहट से जुड़ा संकोच या शायद डर था, उसे कम किया, उसे आत्मविश्वास दिया, और नतीजा, कुछ ही समय में आकाश बिना हकलाए साफ बोलने लगा। ये कितना अलग तरीका है। हाँ, इसे हम सात्विक विद्या कह सकते हैं। ज्ञान या कौशल देना, लेकिन बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना नकारात्मक भावनाएं पैदा किए। यहाँ मन की रजस को सात्विक गुणों, शांति, संतुलन, आत्मविश्वास से बदला गया। प्रेम और करुणा से मन को साधा गया, न कि डर से। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। एक और उदाहरण है कर्नाटक के मठ का, जो वेदांत के नजरिए को दिखाता है। हाँ, वो पर्व नाम के बच्चे का किस्सा। वो एक अनाथ बच्चा था और आग से बुरी तरह डरता था। शायद उसके अतीत में आग से जुड़ा कोई बुरा अनुभव रहा होगा। तो मच के वेदांती भिक्षु ने क्या किया? क्या उन्होंने उसे डांटा या आग के पास जाने को मजबूर किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने डांटा भी नहीं और सीधे उसके डर को चुनौती भी नहीं दी। उन्होंने एक बहुत ही अनूठा तरीका अपनाया। उन्होंने पर्व को अग्निदेव और सूर्यदेव की पौराणिक कथाएं सुनानी शुरू की। कहानियां? हाँ, लेकिन सिर्फ कहानियां नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे अग्नि पवित्र करने वाली शक्ति है, जीवनदायिनी है, ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने उसे छोटे छोटे अनुष्ठानों में शामिल करना शुरू किया, जैसे रोज शाम को साथ में दिया जलाना, अग्नि को सम्मान देना। अच्छा, तो डर का सामना सीधे ना करवाकर उसका संदर्भ भी बदल दिया। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भिक्षु ने एक दिन पर्व से कहा, पर्व, तुम उसी ज्वाला की संतान हो जिससे तुम डरते हो। तुम्हारे अंदर भी वही तेज है। वाह, ये तो डर को एक अलग ही स्तर पर ले जाकर समझने की बात हुई। जी हाँ, ये ज्ञान योग का एक व्यवहारिक उदाहरण है। यहाँ डर को दबाया नहीं गया या सिर्फ व्यवहार बदलने की कोशिश नहीं की गई जैसे वॉटसन ने की। यहाँ डर के मूल को समझा गया और ज्ञान और विवेक के माध्यम से उसे रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म किया गया। मतलब डर को एक नया अर्थ दे दिया गया। हाँ, वेदांत कहता है कि भय अक्सर अज्ञान या गलत समझ से पैदा होता है। जब हम किसी चीज के वास्तविक स्वरूप को या अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते, तब डर लगता है। भिक्षु ने पर्व को अग्नि के प्रति उसकी समझ बदलने में मदद की और साथ ही उसे अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराया। तुम उसी ज्वाला की संतान हो, ये वाक्य पर्व के आत्मबोध को बदलने वाला था। तो यहाँ डर का इलाज नियंत्रण, कंट्रोल से नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग से किया गया। एकदम सही। धीरे धीरे जैसे जैसे पर्व की समझ बढ़ी, उसका आग से डर अपने आप कम होता गया और आखिरकार खत्म हो गया। ये दिखाता है कि डर पर विजय पाने का एक गहरा आंतरिक रास्ता भी है, जो सिर्फ बाहरी कंडीशनिंग से परे है। तो ये सारे उदाहरण, लिटिल एल्बर्ट, रोहन, आकाश और पर्व, हमें क्या सिखाते हैं? एक तरफ वॉटसन का प्रयोग है जो दिखाता है कि डर कितनी आसानी से सिखाया जा सकता है,
कंडीशन किया जा सकता है। हाँ, और उसके संभावित हानिकारक परिणाम भी। दूसरी तरफ रोहन की कहानी है जो दिखाती है कि नेक इरादे से भी डर का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। जी, अनजाने में हुई कंडीशनिंग भी उतनी ही प्रभावी हो सकती है। और फिर वाल्मीकि और वेदांती भिक्षु के तरीके हैं जो डर से निपटने के बिल्कुल अलग रास्ते दिखाते हैं, प्रेम, धैर्य, ज्ञान और आत्मसमझ पर आधारित। ये तरीके दिखाते हैं कि डर को सिर्फ दबाना या मिटाना ही एकमात्र उपाय नहीं है। उसे समझा जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है और उसे ऊपर उठा जा सकता है। तो ये सब कहीं ना कहीं व्यवहार को आकार देने की हमारी क्षमता और हमारी नैतिक जिम्मेदारियों के बीच एक तनाव को उजागर करता है ना। Definitely. हम चाहें तो डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें करना चाहिए, और अगर हाँ तो कब और कैसे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। शक्ति का जिम्मेदारी के साथ उपयोग कैसे हो, खासकर जब मामला बच्चों का हो या कमजोर लोगों का हो जिनका मन आसानी से प्रभावित हो सकता है। और ये हमें आज के संदर्भ में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है। क्या आज के दौर में हम अनजाने में नए लिटिल अल्बर्ट नहीं बना रहे हैं? आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? मेरा मतलब है, सोचिए जरा, हमारी शिक्षा प्रणालियां, मीडिया, विज्ञापन, यहाँ तक कि सोशल मीडिया, क्या ये सब जाने अनजाने हमारे अंदर या हमारे बच्चों के अंदर किसी न किसी तरह के डर या असुरक्षा को कंडीशन नहीं कर रहे हैं? सफलता का डर, पीछे रह जाने का डर, परफेक्ट न दिखने का डर। ये सोचने वाली बात है। एक खास तरह की जीवन, खास तरह की उपलब्धियों का दबाव। हाँ, और अगर हम उन मानकों पर खरे नहीं उतरते तो एक तरह का मानसिक दबाव या डर महसूस करते हैं। ये भी तो एक तरह की कंडीशनिंग ही है, भले ही वो लोहे की छड़ वाली आवाज जितनी सीधी ना हो। तो ज्ञान की खोज जैसे वॉटसन कर रहे थे, या समाज को चलाने के नियम, या बच्चों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश, ये सब महत्वपूर्ण है। बेशक, ज्ञान अर्जन और सामाजिक व्यवस्था जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर। जब ज्ञान की खोज या व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया में करुणा, सहानुभूति और मानवीय गरिमा पीछे छूट जाती है, तो क्या वो ज्ञान या व्यवस्था वाकई सार्थक है? ये संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। कैसे हम ज्ञान भी पाएं, प्रगति भी करें, बच्चों को सही गलत भी सिखाएं, लेकिन बिना उनके मन में अनावश्यक डर या गहरी चोट पहुंचाए? कैसे हम वॉटसन के रास्ते से बचकर वाल्मीकि या उस वेदांती भिक्षु के रास्ते पर चलें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको समाज के तौर पर सोचने की जरूरत है। श्रोता भी इस पर विचार कर सकते हैं। निश्चित रूप से भय, नैतिकता और मन का ये रिश्ता वाकई बहुत जटिल है और इस पर सोचना जरूरी है।